वालेकुम। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल खान। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज आई कि पंजाब के अंदर रिसेंटली 390 सीट्स अनाउंस की गई इंस्पेक्टर लीगल के लिए। और उन सीट्स के लिए जो पीपीएससी ने अपना सिलेबस इशू किया उसमें 50 मार्क्स का उर्दू ऐसे, 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे और 100 मार्क्स का जो है वो लॉ का पेपर होगा। लॉ का पेपर डेफिनेटली पहले होगा, उसमें से जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका फिर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर लिया जाएगा। और इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो इंस्पेक्टर लीगल की 360 सीट्स जो है उनके लिए 50 मार्क्स का ऐसे है। यानी सीएसएस का ऐसे जो 100 नंबर का होता है, या पीपीएससी की तरफ से जो पीएमएस का ऐसे होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। सीएसएस का ऐसे 3 आवर्स में लिखा जाता है, पीएमएस का ऐसे 2 आवर्स में लिखा जाता है। सीएसएस का जो ऐसे इंग्लिश का ऐसे होता है वो तकरीबन को 2500 से 3000 अल्फाज का होता है। लेकिन जो पीएमएस का ऐसे होता है वो 1500 से 1600, 1700, 1800 अल्फाज तक का होता है। इसी तरह ये ऐसे चूंकि इंस्पेक्टर लीगल का 50 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए मैक्सिमम जो आपकी वर्ड लेंथ होगी वो 800 से 1000 वर्ड्स की होगी। अब 800 से 1000 वर्ड्स के ऊपर 6 पैराग्राफ would be sufficient. Seven, you can write 7 paragraph, but if you can write 6 to 7 paragraphs effectively, without committing any grammatical errors, punctuation errors, without errors of spellings, अगर आपका आर्गुमेंट्स, आपकी एक्सपोजिशन, आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी आर्गुमेंटेशन, आपकी सिंथेसिस यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक है, आपको ये पता है कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, कोहेरेंस कैसे मेंटेन करते हैं, तो यू कैन इजीली क्वालिफाई 50 मार्क्स इंग्लिश ऐसे फॉर इंस्पेक्टर लीगल। तो स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज ये थी कि हमें अगर इंस्पेक्टर लीगल का ऐसे तैयार करना है 50 मार्क्स का, तो कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन जो हमें तैयार करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 12 टॉपिक्स लेके आया हूं जिनको अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो इंस्पेक्टर ऐसे की सीट को के ऊपर क्वालिफाई करना, इंग्लिश ऐसे के पेपर को, 50 मार्क्स इंग्लिश ऐसे पेपर को, इट वुड बी अ चाइल्ड प्ले फॉर यू पीपल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट today's lecture, and this is 12 expected essays. Let me zoom it out so that it might be visible to you. ये 12 ऐसे के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इट वुड बी क्वाइट इजी, इट वुड बी अ चाइल्ड प्ले फॉर यू रादर टू क्वालिफाई द इंग्लिश ऐसे पेपर फॉर इंस्पेक्टर लीगल, जिसकी 390 सीट्स पंजाब में अनाउंस हुई हैं। अच्छा, इसके लिए जो एक दो हॉट टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश ऐसे के, उनको डिस्कस करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि कभी भी अगर आप पीपीएससी का ऐसे के पेपर आप देते हैं तो आपने एक ट्रिक माइंड में रखनी है दैट वुड बी वेरी यूजफुल, इंस्ट्रूमेंटल एंड हेल्पफुल फॉर अटेम्प्टिंग इंग्लिश ऐसे पेपर। अगर तो तहसीलदार का पेपर है और आपने इंग्लिश ऐसे का पेपर कंडक्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, तो जब आप पेपर में बैठे तो आप सोचें कि मैं तहसीलदार हूं, तो मैं तहसीलदार बन के इस टॉपिक को कैसे हल कर सकता हूं। अगर आप इंस्पेक्टर लीगल के पेपर में बैठे होंगे तो आपने माइंड में सोचना है कि आई एम इंस्पेक्टर लीगल। तो अगर कोई भी टॉपिक आप जो चूज करते हैं आपने सोचना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, इंस्पेक्टर लीगल होने के नाते मेरी क्या टेक ऑन है, मेरा क्या स्टैंड है, क्या मेरा स्टांस है, मैं कैसे अपना रोल प्ले कर सकता हूं। तो एक रोल जो इंग्लिश ऐसे के अंदर आपका होगा, वो मैं जितने भी यहाँ टॉपिक डिस्कस करूंगा वहां पे आपका इंस्पेक्टर लीगल का आपने सोच के, यानी कि पुलिसिंग परस्पेक्टिव से भी आपने सोचना है, और वो भी उसके ऊपर भी एक पैराग्राफ लाजमी लिखना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो आप अपने आप को सोचे कि हर टॉपिक के डायमेंशंस होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, कोई भी पर्सपेक्टिव आप सोच सकते हैं। तो पुलिसिंग का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर का एक पर्सपेक्टिव होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इंस्पेक्टर लीगल के पेपर के लिए 50 मार्क्स इंग्लिश ऐसे पेपर के लिए पहला जो टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसके ऊपर आपको लाजमी पढ़ के जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, ना मैं सिर्फ यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करूंगा बल्कि मैं टॉपिक्स के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि आपको अगर ये टॉपिक आपके सामने आ जाता है, जो मैं 12 टॉपिक्स बताऊंगा, तो हर टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपने किन एरियाज को लाजमी टच करना है, कवर करना है, मतलब है कि उनको उनके ऊपर उनको अहाता तहरीर में लेके आना है। तो पहला टॉपिक है पोlicing इन पाकिस्तान, मेजर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। ये हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। इसके ऊपर अगर आप ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर अगर आपका ऐसे आ जाता है पेपर में, जो जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है और आएगा, तो आपके सामने अगर इस किस्म का टॉपिक हो कि पोlicing इन पाकिस्तान,
या पंजाब भी आ सकता है, पुलिसिंग इन पंजाब, मेजर चैलेंजेस इन द वे फॉरवर्ड। तो आपने कौन कौन से एरियाज को लाजमी कवर करना है? इन 6 एरियाज को लाजमी आपने कवर करना है। पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चरल एंड हिस्ट्रिकल लेगेसी को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो 1860 का है, उस वक्त से कॉलोनियल एरिया का, ब्रिटिश दौर का चलता आ रहा है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं हुई। एक दो सेंटेंस में ये बात करके फिर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो टॉपिक देखें, पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं, तो पाकिस्तान का पुलिसिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि पोलिटिसाइजेशन हो रही है और इंस्टीट्यूशनल कल्चर जो है वो टोटली पोलिटिसाइज्ड है। यानी कि जितनी ट्रांसफर्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं और डिसीजन मेकिंग होती है, वहाँ पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। इन इस बात को आपने लाजमी अपने ऐसे के अंदर डिस्कस करना है। फिर आपने तीसरी बात, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, यानी कि हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ट्रेनिंग्स नहीं करवाई जाती, प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है, यानी कि पर्सनल जो है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कमी है, बजट कम होता है, मॉडर्न इक्विपमेंट आईटी का नहीं होता, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, जिससे सर्विस डिलीवरी, यानी इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, रिसर्च एनालिसिस की बात करें, रिपोर्टिंग की बात करें, प्रोसिक्यूशन की बात करें, तो वो उसमें कमी आती है। तीसरी बात या चौथी बात आपने ये लाजमी करना है कि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स नहीं गेन कर पाते। पुलिस डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल इमेज जो है वो कम है। उसकी रीजन क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, लोग चाहते हैं कि पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी हो, राइट बेस्ड पुलिसिंग पुलिसिंग हो, यानी कि लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। पब्लिक की जो परसेप्शन है पुलिस के बारे में थाना कल्चर के हवाले से, कि वो कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, और कोई ऐसा कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको टाइमली जो है वो एड्रेस किया जाए। इसका जिक्र आप करेंगे कि ये भी एक चैलेंजेस हैं। इनको अगर जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो हम पुलिस के अंदर सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और वे फॉरवर्ड या जो रिफॉर्म एजेंडा है जब वो देंगे आप, हर इंग्लिश ऐसे के अंदर आपका जो लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए कंक्लूजन से पहले, सॉरी सेकंड लास्ट, उसमें वे फॉरवर्ड यानी रेमेडियल मेजर्स यानी करेक्टिव मेजर्स आप लाजमी देते हैं। तो वे फॉरवर्ड के अंदर आप लिख सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग मुतारिफ करवानी चाहिए, यानी कि लोगों को भी, जो सिविल सिविल सोसाइटी है उसको भी लाजमी शामिल करें। अमूमन ऐसे देखा गया कि पुलिस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो अंजुमन ताजरान का जो सदर होता है उसको कहा जाता है कि आप जो छोटे मोटे लोगों के मामला, इंटरनल मामला होते हैं जो 302 के 307 के नहीं होते, उनको वो आप खुद ही एड्रेस करें। लाइक खुला का केस होता है, डाइवोर्स का होता है, या लोगों की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं फैमिली के अंदर, तो उनको वो एड्रेस करते हैं, पुलिस के ऊपर उसका प्रेशर नहीं आता। इस तरह इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग को अपग्रेड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को इसमें लेके आए, जैसे सीसीटीवी फुटेज होता है और इस तरह हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और बेटर रेमुनरेशन, इसलाह मतलब है कि सैलरीज अच्छी होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स की। और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कानूनसाजी करनी चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्शन हो। वो भी मतलब है कि आए रोज सुसाइड्स कर रहे हैं और ये उनके ऊपर भी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको कम किया जा सकता है। और फिर मैंने जैसे कहा है कि आप इस ऐसे को जब लिख रहे होंगे तो आपने देखना है कि रोल ऑफ लीगल इंस्पेक्टर, यानी कि एक लीगल इंस्पेक्टर होने के नाते आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लीगल कंप्लायंस होंगी, जो भी कोई आपके ऑफिसर्स आपको ऑर्डर्स देंगे, आपने उसकी कंप्लायंस कैसे करनी है, उसकी निगरानी कैसे करनी है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, लोगों के सिटीजन्स के राइट्स को कैसे करना है। और आपने जो अगर पुलिसिंग डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लेके आनी है, तो एक लीगल इंस्पेक्टर होने के नाते आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे लीगल रिफॉर्म्स जो है वो वाकई इंप्लीमेंट हो सके। इस तरह अगर आप इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपको सोर्सेज मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स विद पुलिसिंग पाकिस्तान, डॉन न्यूज़पेपर में मई 9 मई 2021 को एक टॉप आर्टिकल शायद हुआ, आप ये जरूर पढ़िएगा। आपको ये ऊपर वाला जो टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको लिखने में मदद होगी। पुलिस रिफॉर्म्स डॉन न्यूज़पेपर में सितंबर 12 2025 में एक आर्टिकल आ चुका है, ये आप लाजमी पढ़ें। पुलिस रिफॉर्म्स पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट है, इसको लाजमी पढ़ें, तो उससे आपका ये ऐसे का टॉपिक जो है, जो पुलिस रिफॉर्म्स के चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कम्युनिटी सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग, द वे फॉरवर्ड फॉर पंजाब। कि पंजाब के अंदर चूंकि आप इंस्पेक्टर लीगल की सीट्स आई हैं, तो कम्युनिटी सेंट्रिक पुलिसिंग या टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग जो है, इसके ऊपर अगर कोई टॉपिक आता है कि पंजाब के अंदर पुलिस को इस कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी रिफॉर्म्स और कैसे रिफॉर्म की जा सकती हैं, तो आप ये टॉपिक अगर आएगा तो आपने इस टॉपिक के ऊपर इन 5 से 6 एरियाज को लाजमी डिस्कस करना है। कौन से? कि करंट पुलिसिंग जो मॉडल है हमारा और इसका जो लिमिटेशंस है, ये लाजमी आप डिस्कस करें कि हमारे जो इस टाइम डोमिनेंस है वो है रिएक्टिव। कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो हम रिएक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं।
यानी कि हम अरेस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये अप्रोच है हमारी। और फिर हम लोगों के साथ, कम्युनिटी को या आम लोगों को इस साथ इंगेज नहीं करते, पब्लिक डीलिंग कम होती है। और कम्युनिटी के साथ हमारी हमारी जो अप्रोच है वो मिलिटराइज्ड है, सिक्योरिटी पुलिसिंग है। पुलिस को हमने फोर्स बना दिया, हालांकि ये क्या होनी चाहिए, पुलिस सर्विस होनी चाहिए। तो हमारा जो माइंड सेट है, जैसे आर्मी का माइंड सेट है कि वो मिलिटराइज्ड, हमारी जिस पूरी पाकिस्तान की जो स्टेट है ये सिक्योरिटी स्टेट बना दी गई है। तो हमारा जो करंट जो कल्चर है पुलिस का, वो फोर्स का है, वो रिएक्टिव अप्रोच का है, वो कंट्रोल मेजर्स का है। हालांकि होना क्या चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, पुलिस फोर्स की बजाय पुलिस सर्विस होनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए लोगों की। अच्छा, दूसरा फिर आप, ये तो करंट मॉडल की बात आप करेंगे कि आजकल ये है। फिर दूसरा आप बताएंगे कि कम्युनिटी पुलिसिंग की अहमियत क्या है, इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे कि इससे पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है, क्राइम के अंदर प्रिवेंशन, क्राइम को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। जब आप लोगों के साथ, जब आप लोगों के दोस्त होते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, तो सिटीजन की कोऑपरेशन आपको हासिल होती है। जितने भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रेनिंग आप डिस्कस करेंगे, या रिसोर्सेज की कमी है, और हम लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कम है, तो उसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद से हम हल कर सकते हैं। फिर आप बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है पुलिसिंग के अंदर, क्योंकि टॉपिक जो इंग्लिश का ऐसे जो है वो है कम्युनिटी सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग। तो टेक्नोलॉजी की शदीद जरूरत है, हमारे पुलिस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। आपने डाटा एनालिटिक्स, मतलब है कि आईटी की मदद से सर्वेलेंस, डिजिटल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डिजिटल टूल्स ऐसे होने चाहिए, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है तो उसके जैसे कैप में यहाँ पे कैमरा लगा होता है। आपको आईटी की मदद से आपको पता है सीडीआरस निकाली जा सकती हैं। तो इसी तरह जितने भी जब मॉडर्नाइजेशन होगी, डेफिनेटली उससे कुछ रिस्क भी बढ़ेंगे, जैसे लोगों की जो लिबर्टीज हैं, जो राइट्स हैं, वो भी इन्फ्रिंज हो सकते हैं। कि हर वक्त लोग कहेंगे कि प्राइवेसी का हमारा इशू है, हर पुलिस ऑफिसर हमारी वो मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारी सर्वेलेंस हो रही है, हमारी वीडियो बन रही है। जैसे सेफ सिटी की वजह से क्राइम प्रिवेंशन भी कम हो रही है, क्राइम प्रिवेंशन हो रही है, लेकिन उससे ये है कि हर वक्त लोगों को खौफ सा रहता है कि हम कैमरा की आंख से हमें देखा जा रहा है। इसी तरह चौथी बात आप ये करेंगे कि इस टाइम दोनों मॉडल्स को आपने इंटीग्रेट करना है। यानी पंजाब के लिए आपने कम्युनिटी सेंट्रिक पुलिसिंग भी और टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी। जैसे कम्युनिटी सेंट्रिक टॉपिक के अंदर एक वेरिएबल है, ये जो इंग्लिश का है, जो टॉपिक है ऐसे का हम पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो कम्युनिटी सेंट्रिक यानी कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन यानी कि टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट करना है। इन दोनों को आपने इंटीग्रेट करते हुए आपने क्या करना है, वो एक ब्लेंडेड अप्रोच होनी चाहिए, एक मिक्स करके, मर्जर करके। और फिर आपने करना है कि जो लोकल ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको लोकल कम्युनिटी के साथ लाइजान मेंटेन करना चाहिए। जैसे मेट्रो अर्बन सेफ सिटी सिस्टम है, जैसे डाटा ड्रिवन प्रिवेंशन हो रही है आईटी की मदद से, सर्वेलेंस की मदद से, कैमरास की मदद से, सिटी सेफ सिटी की मदद से। मोबाइल ऐप्स ऐसी होनी चाहिए जो जिसकी वजह से लोग फौरन अपनी रिपोर्ट करवा सकें, एफआईआर। और ओवरसाइट डैशबोर्ड्स होने चाहिए, यानी कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि किस बंदे ने कब कंप्लेंट की, क्या वो सॉल्व हुई है कि नहीं। इसी तरह पांचवी बात यह है कि लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल कंसिडरेशन को पुलिस ऑफिसर्स को लाजमी इंश्योर करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल मामला जो है, यानी डाटा की प्राइवेसी, लोगों को जो अगर कोई शिकायत करे तो उनकी डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोफाइलिंग अवॉइड करना चाहिए, कि अगर एक बंदा अगर किसी मामले में आ गया है तो उसकी प्रोफाइल बन के पड़ी रहे, तो जब कोई नया पुलिस ऑफिसर आता है तो वो फिर वो फाइल उठाता है और उस बंदे को फिर अप्रोच कर लेता है। तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहिए। लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए, यानी कि कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स और जो सिटीजन हैं सबके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हों। इंस्पेक्टर लीगल का जो रोल है वो भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और फिर इस ऐसे के अंदर जब आप वे फॉरवर्ड देंगे, एज ए पुलिस ऑफिसर सोचिएगा, एज ए इंस्पेक्टर लीगल, तो आप बता सकते हैं कि पायलट प्रोग्राम जैसे मुतारफ करवाना चाहिए, जिनको चेक करना चाहिए, अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। करिकुलम जो पुलिस को जो पढ़ाया जाता है, अब वही पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का पढ़ाया जा रहा है। तो हमें करिकुलम को अपडेट करना चाहिए, जो पुलिस का करिकुला है, जो सिलेबस है। बजट एलोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा, जितना बजट की जरूरत है उतना बजट एलोकेट होना चाहिए। स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट, जितने भी सिटीजन हैं उनको इंगेज करें अपने कानून साजी में। और लीगल और रेगुलेटरी सेफ गार्ड, जिनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, शील्ड होनी चाहिए। तो लीगल और रेगुलेटरी सेफ गार्ड से मुराद है कि कोई पुलिस की बैकिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि पुलिस को रेगुलेट भी किया जा सके, और इसकी लेजिस्लेटिव बॉडीज होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। एक लीगल ऑफिसर के तौर पे, एक लीगल इंस्पेक्टर के तौर पे आप कैसे, मतलब ये सारी चीज़ों को टेक्नो मॉनिटर करेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाए, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जा सके, और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर इसके ऊपर, इस ऐसे टॉपिक के ऊपर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सोर्स बता रहा हूँ कि न्यू चैलेंजेस के नाम से एक आर्टिकल छपा डॉन न्यूज़पेपर में दिसंबर 23 2023 में, उसको लाजमी पढ़ें।
रेवोल्यूशनाइज्ड पुलिसिंग के नाम से डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, फेब 24 2025 में, इसी साल फेब 24 के अंदर एक, फेब 24 की जो डेट थी उसमें एक आर्टिकल छपा, उसको लाजमी पढ़ें। पुलिसिंग एंड सिटी, सिटी से बनाता है काउंटर टेररिज्म, इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा डॉन न्यूज़पेपर में अगस्त 30 2025 में, वो आप लाजमी पढ़ें। तो आपके ऊपर ये जो कम्युनिटी सेंट्रिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग जो है पंजाब के अंदर, इसकी और इसका वे फॉरवर्ड, इसके ऊपर आप बहुत अच्छा ऐसे तैयार कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो आपको डिस्कस करना है, आपको तैयार करना चाहिए, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है और सोशल स्टेबिलिटी भी, मतलब है कि कैसे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो इसके ऐसा कोई टॉपिक अगर आता है इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर और सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर, तो आपने इन 5 एरियाज को लाजमी डिस्कस करना है। कि आप अभी बताएं कि आजकल के करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, मुआशी इशारिये क्या है, कि हमारी महंगाई कितनी है, फिजिकल एंड ट्रेड डेफिसिट कितने, हमारे बजट के खसारे चल रहे हैं और कारोबार के। फिर आपने बताना कि हमारा ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मुआशी जो मामलात हैं, इशारिये, इनका हमारे के ऊपर, हमारे समाजी जो रवैये हैं उनके ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, हमारे सोशल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सोशल लिविंग स्टाइल है, उसके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। तो हमारी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी वेलफेयर के प्रोग्राम्स कम होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, इंटरनेट के पर लिखें ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट। तो उससे आपको पाकिस्तान का इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी की रिपोर्ट्स के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। फिर आप बताएं कि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो सोशल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में कम है, इसकी कॉजेज क्या है। उसकी कॉजेज में आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस कम है, टैक्स सिस्टम हमारा इस तरह का है कि बहुत से लोग टैक्स से बच जाते हैं, टैक्स एमिशन, टैक्स अवॉइडेंस है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इनकी कारोबारी सनत सनत का इनकलाब आया, उससे हमारे इकोनॉमिक, हालांकि बूम भी आया, लेकिन हमारे साथ साथ ये है कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, उनके दरमियान में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, गल्फ बढ़ती जा रही है। फिर आप बताएंगे कि रिफॉर्म्स कौन सी नीडेड है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। तो आप बताएंगे कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, कि हमारी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक, अगर हम चाहते हैं कि रिकवरी हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, तो वो ऐसी होनी चाहिए, उससे एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। टैक्सेशन का, बहुत से लोगों को आप टैक्स नेट में लेके आए, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारे अंदर लोग खजाना जो है वो अपना पैसे बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। फिर आप बताएंगे कि एक इंस्पेक्टर लीगल होने के नाते आपने माइंड में ये बात रखनी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने देखना आपको पता है कि जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर लीगल रिफॉर्म्स लाई जाती हैं, तो आपने उसको क्या करना होता है, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है एक पुलिस ऑफिसर को। और लोगों के, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, कि कारोबार के मौके भी हों, और उनके ऐसा ना हो कि आप वो कारोबार को स्टार्ट करें तो आप उनको ऐसा इतना तंग करें, पुलिस इतना तंग कर रही हो, मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन में, कि लोग अपने कारोबार ठप कर दें और यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो हमें लोगों के, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर हमारी बनाती है पार्लियामेंट, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में एक पुलिस ऑफिसर कैसे रोल प्ले कर सकता है, ये आप डिस्कस करते हुए आप ऐसे को कंक्लूड करेंगे। अगर इस टॉपिक पे, इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर ऐसे तैयार करना चाहते हैं, तो मैं सोर्सेज बता रहा हूँ कि गो थ्रू हाउ टेस्ट, एक आर्टिकल आया है, हाउ टेस्ट एक वेबसाइट है, उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक आर्टिकल है, जिसका मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है। आप इसको कॉपी करके, पेस्ट करके इस आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं। आप कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये पूरा जो आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने टॉपिक्स, मैं इसका एक जहाँ पे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे एक आप लोग अगर एक मैसेज करेंगे कि हमें ये चाहिए, तो मैं ये पूरा आर्टिकल जो है, ये जो पूरा जो पेज है, जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जी, मैं इसका एक लिंक डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, तो आप इसको, इस आर्टिकल को देखिएगा कि इसके ऊपर नीचे लिंक कौन सा है, उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो क्योंकि वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप गूगल पे इस आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये आर्टिकल भी तैयार कर सकते हैं, ये ऐसे। और उसके बाद अगला टॉपिक है जो कि आपको तैयार करना चाहिए, चौथा टॉपिक, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस, चैलेंजेस फॉर द रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत, रूल ऑफ लॉ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर ऐसे आता है, तो आपने कौन कौन से एरियाज, इन 5 एरियाज को लाजमी डिस्कस करना है अगर ये टॉपिक आता है तो। कि आपने इस टाइम बताना है कि पाकिस्तान के अंदर रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल या टर्बुलेंस क्या है, क्या इश्यूज हैं। फिर आपने बताना है कि ये जो हमारे घर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पंजाब में और पाकिस्तान में, इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है इदारों के ऊपर, यानी कि जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जुडिशल इंडिपेंडेंस नहीं हो रही, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं,
पुलिस के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं जो, और जो जुडिशरी हमारी है, जो जजेस हैं, जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो द डिप्लोमेट न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर उसके उसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप लिख सकते हैं गूगल के ऊपर कि आर्टिकल रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान फ्रॉम द इंग्लिश न्यूज़पेपर द डिप्लोमेट। वहां से आपको कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। फिर आपने अगर इस टॉपिक पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इशू के ऊपर, इनके रूल ऑफ लॉ के इशू के ऊपर अगर कोई टॉपिक आता है, तो आपने उसमें गवर्नेंस के डेफिसिट लाजमी डिस्कस करने हैं कि कैसे मिस गवर्नेंस है, यानी कि कैसे लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। आपने बताना है कि करप्शन ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। फिर आपने जरूर बताना है कि लो रोल ऑफ लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जैसे एक इंस्पेक्टर लीगल होता है, जैसे पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, तो वो क्या काम कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस है उसको रेगुलेट किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। और अगर कोई फ्रेमवर्क्स आते हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कोई कानून साजी होती है, तो आप उसको इंश्योर कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। फिर आपने रिकमेंडेशन लाजिम बतानी है इस ऐसे के अंदर कि आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए हमें। हमारा अंदर जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर हल कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज जो हैं उनको पुलिस को चाहिए कि वो उसको मिनो अन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे। जितने भी कोई पार्लियामेंट बिल पास करती है, उसकी मिनो अन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। अब अगर इस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो CSS प्रिपरेशन एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक ऐसे का टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पूरी उसकी आउटलाइन भी बनी हुई है, और एक उसके ऊपर आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका मैंने लिंक यहाँ दे दिया है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से आप CSS प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म से इस टॉपिक के ऊपर एक पूरा ऐसे की एक आउटलाइन बनी हुई है, आप उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे मैं किन किन चीज़ों को मैंने कवर करना है। इसी तरह एक और टॉपिक है जो कि आपको लाजमी तैयार करना चाहिए, पांचवा टॉपिक, वो है क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग एंड नेशनल रिजिलियंस इन पाकिस्तान। इस टॉपिक को आप लाजमी तैयार करके जाएं, क्योंकि अभी रिसेंट 2022 में भी, 2020 में भी, और फिर 2010 में भी, और ये तमाम मुख्तलिफ सालों में पाकिस्तान के सैलाब आते रहे हैं। और हम 6 महीने सैलाब में डूबे रहते हैं, 6 महीने हमारे यहाँ पानी की कमी होती है। अगर इस टॉपिक पे ऐसे आ जाए तो आपने इन 5 एरियाज को लाजमी डिस्कस करना है कि आपने बताना है कि अभी रिसेंट जो फ्लड्स आए उनका क्या एविडेंस है, वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आपने बताने हैं। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट एक रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, उससे आप अगर आप लिखेंगे ओके रीसेंट फ्लड्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं वो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट से मुझे मतलब है कि लिखेंगे रिपोर्ट्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स इन पाकिस्तान, द रिपोर्ट ऑफ ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको आपको आर्टिकल मिल जाएगा। आपने फिर ये बताना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो फ्लडिंग हो रही है, इससे एग्रीकल्चर पे कौन से इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों के रोजगार लिवलीहुड्स पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है पाकिस्तान के जो KPK के एरियाज हैं वहाँ से पंजाब की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों इनकी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों की कमाइयाँ जो है और रोजगार के मौके, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, और जो एग्रीकल्चर है वो मुतासर हो रही है। फिर आपने बताना है कि लीगल और रेगुलेटरी डायमेंशन भी इसमें ऐसे में लाजमी डालना है, यानी कि ऐसे ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कौन से कानून पास किए जाए ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज है, जो फ्लडिंग है, उसको कंट्रोल कर सकें। ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज मुतारिफ करवाने चाहिए, और ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनानी चाहिए, जब भी फ्लड्स आए तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकें, वो हेलीकॉप्टर की मदद से, और मुख्तलिफ ऐसे मैकेनिज्म बनाए वो। इसके बाद आपने बताना है, अपने माइंड में रखना है कि मैं एक इंस्पेक्टर लीगल हूँ, मुझे बताएं कि मैं आपने सोचना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी फ्लड्स आते हैं तो वहाँ पुलिस का रोल भी होता है, आर्मी का रोल भी होता है, और ये जो रेंजर्स होती है उसका रोल भी होता है। तो आपने जो इन्वायरमेंटल लॉज बनाया, जो पार्लियामेंट बनाएगी, जो पॉलिटिकल लीडर्स बनाएंगे, तो आपने उन इन्वायरमेंटल लॉज को इन्फोर्स करवाने में, इंप्लीमेंट करवाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को इंश्योर करने में, एग्जीक्यूट करवाने में अपना रोल प्ले करना होगा। फिर आप पॉलिसी सजेशन, जिसको रिकमेंडेशंस कहते हैं, वो आपने देना है कि आपने ऐसी एग्रीकल्चर, हमें चाहिए कि हम ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें जो अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाए, यानी हमें ऐसी एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगानी चाहिए जो कि रिजिलियंट हो, जो कि फ्लड्स को काफ़ी हद तक मतलब है कि सह सकें। फिर आपने अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म मुतारफ करवाने चाहिए, हमें चाहिए जी, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट से, सारे काम पुलिस ने नहीं करने, सारे काम ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने, सारे काम अदलिया ने नहीं करने, सारे काम हुकूमत ने नहीं करने, लोगों को भी इंगेज करना है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। उससे फ्लड्स के दिनों में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, इन्वायरमेंट को बचाने में, ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट भी ज़रूरी है। इन लाइंस के ऊपर आप 5 से 6 पैराग्राफ लिख सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर।
अगर अगर आप इस टॉपिक के ऊपर तैयार करना चाहते हैं कोई ऐसे, तो फिर आपको ब्रोकिंग आर्टिकल एक है पाकिस्तान फ्लडिंग के ऊपर, उसका मैंने आर्टिकल का लिंक जहाँ दे दिया, आप ये पढ़ सकते हैं इसको। तो आपका ये आर्टिकल तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और टॉपिक लाजमी तैयार करना चाहिए, और वो ये है, छठा टॉपिक है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी, मिनॉरिटी राइट्स एंड सोशल कोहिजन इन पाकिस्तान। इसकी पाकिस्तान में शदीद जरूरत है कि हमारे जो रिलीजियस, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अब पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट आगे सेक्ट्स हैं। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है, ये मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी है, इन इसको हम कैसे अपने हक में, पाकिस्तान के हक में बना सकते हैं। मिनॉरिटीज जो है उनके राइट्स को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और लोगों को आपस में कैसे एक बरादराना रहने में हेल्प कर सकते हैं, जिसको हम सोशल कोहिजन कहते हैं कि समाजी आपस में हम आएंगे। इस टॉपिक पे अगर कोई ऐसे आता है तो आपने इन 5 लाइंस के ऊपर लाजमी इनको टच करना है, एक एक पैराग्राफ लाजमी लिखना है। पहली बात कि रिलीजियस या सेक्टेरियन टेंशन पाकिस्तान के अंदर जो है, शिया सुन्नी फसादात हैं, और लोग क्रिश्चियन पे चढ़ दौड़ते हैं, उनके जो गिरजाघर होते हैं उनको जला देते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एक इदारा है, उसकी बेहतरीन रिपोर्ट है, आप उसको आप लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस एंड सेक्टेरियन टेंशन इन पाकिस्तान। तो आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, मैंने उसका वैसे लिंक भी दिया हुआ है। फिर आप यानी कि आपने पहले बताना है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रिलीजियस या सेक्टेरियन टेंशन कौन सी हैं, फिर आप जैसे भी आप बता सकते हैं कि शिया सुन्नी फसादात, और इस तरह आप बता सकते हैं कि जो मिनॉरिटीज हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद आप दूसरी बात, दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि जो लीगल प्रोटेक्शंस हैं मिनॉरिटीज को, वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो कानून है उसके अंदर है कि रिलीजियस गारंटीज हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए, और होनी भी चाहिए। ऐसी कानून साजी मजीद भी होनी चाहिए कि हम रिलीजियस जो मिनॉरिटीज हैं उनको, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज इंश्योर कर सकें। फिर तीसरी बात, आपने रोल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का, और ये जो हमारी ये है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं उनका, यानी कि इंस्पेक्टर लीगल होने के नाते, पुलिस ऑफिसर होने के नाते, जुडिशरी का, पुलिस ऑफिसर्स का, यानी कि पुलिसिंग, डीसीओस, और ये जुडिशरी है, और इस तरह मीडिया का रोल भी आप डाल सकते हैं। इनका क्या रोल है, इनको आपस में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट होती है, इंगेजमेंट होती है, मीडिया, पुलिसिंग, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो एग्जीक्यूटिव है, इन सारों को, और इन आपस में इन स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और फिर आपने बताना है कि चैलेंजेस क्या हैं आज पाकिस्तान के अंदर। चैलेंजेस ये हैं कि लोगों के सोशल एटीट्यूड्स होते हैं कि शिया है तो वो समझता है कि सुन्नी, सुन्नी है तो समझता है कि शिया जो है ये कोई ठीक नहीं है, और जो मुस्लिम्स हैं वो समझते हैं कि गैर मुस्लिम ठीक नहीं है, गैर मुस्लिम समझते हैं कि मुस्लिम ठीक नहीं है। तो इस तरह ये जो सोशल एटीट्यूड्स हैं इनको रेगुलेट करने की, मॉनिटर करने की, मोल्ड करने की जरूरत है थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस। इस तरह इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान का है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कोई इतना एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, और इतना कोई जस्टिस ओरिएंटेड नहीं है। उसके अंदर बहुत लैकुनाज हैं, लूप होल्स हैं, इश्यूज हैं, लिमिटेशंस हैं, वीकनेसेस हैं, ये चैलेंजेस हैं। और रिकमेंडेशंस आप जब देंगे, करेक्टिव मेजर्स देंगे, तो आप बताएंगे कि लीगल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, अवेयरनेस और एजुकेशन होनी चाहिए, और इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। एक ऐसी एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए जिसमें शिया सुन्नी, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इकट्ठे बैठ के पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि कुछ इदारे ऐसे होने चाहिए जहाँ पे हम मिनॉरिटीज़ को एडमिशन ही ना दें। इसके अलावा अगर इस टॉपिक के ऊपर ऐसे तैयार करना चाहते हैं आप, तो आपको ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका मैंने लिंक दे दिया है। ये पढ़ेंगे तो आपको सोशल कोहिजन, रिलीजियस टेंशंस, और ये जो मैंने ऊपर टॉपिक डिस्कस किया है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी और मिनॉरिटी राइट्स, इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट है, जिसका मैंने आर्टिकल का हिंट यहाँ पे लिंक दे दिया है। इस तरह एक और टॉपिक आपको लाजमी तैयार करना चाहिए, और वो है सातवां टॉपिक कि वाटर की स्कार्सिटी, वाटर की कमी है, एनर्जी का क्राइसिस है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर एक टॉपिक टॉपिक के ऊपर ऐसे आपको तैयार करना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपके सामने ऐसे के लिए, इंग्लिश ऐसे के पेपर में आता है, तो आपको पहले तो आपने इन 5 एरियाज को लाजमी डिस्कस करें। कि पहले तो आप फैक्ट्स बताएं कि वाटर की क्या कमी है, एनर्जी प्रॉब्लम पाकिस्तान के कौन से हैं, वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स दे सकते हैं, कोई अपना इंडेक्सेस दे सकते हैं, जैसे करप्शन के ऊपर, और वाटर, सॉरी, ये एनर्जी क्राइसिस के ऊपर और वाटर स्कार्सिटी के ऊपर इश्यूज होंगे कि कितने लोगों के लिए हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है। इसी तरह आप फिर बताएंगे कि वाटर की कमी के और एनर्जी क्राइसिस के, पावर क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, सूबों के ऊपर, रूरल एरियाज के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं। फिर आप बताएंगे कि रूरल लीगल और रेगुलेटरी डायमेंशन, यानी कि आपने, मैंने जैसे कहा था कि आप हर ऐसे लिखते हुए सोचें कि मैं इंस्पेक्टर लीगल ऑफिसर हूँ, पुलिस का हिस्सा हूँ। फिर आप सोचेंगे कि हमने रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है। फिर आपने बताना है कि प्रोविंशियल और फेडरल जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे फेडरल के पास ज़्यादा
और एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं और वाटर रिसोर्सेज होते हैं। सुबह की लड़ाई लगी रहती है कि हर सुबह कहते हैं मेरे पास इतना पानी होना चाहिए, इतना कम है। तो ये जो प्रोविंशियल और जो फेडरल का जो बैलेंस है वाटर के हवाले से और एनर्जी के हवाले से, एनर्जी एलोकेशन के हवाले से, ये मेंटेन करना चाहिए। और हमें रिसोर्स मैनेजमेंट लॉज पास करने चाहिए वाटर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। फिर आपने पुलिस का रोल प्ले बताना है कि पुलिस जो है वो उन चीज़ों को, जब कोई ऐसी कानून साजी होगी, पार्लियामेंट करेगी, तो पुलिस उसको ओवरसाइट करेगी, इनकी मॉनिटर करेगी, इंप्लीमेंट करवाएगी, एग्जीक्यूट करेगी, एवेल्युएट करेगी, और उसकी कंप्लायंस करवाएगी, इंश्योर करवाएगी। और अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई पुलिस कोई लॉ पास हो चुके हैं और जो लोग हैं वो वाटर की एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है, लोग एनर्जी बिजली की इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट भी करते हैं, उसको रोकना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। वाटर की स्कार्सिटी में भी लोग पानी चोरी भी करते रहते हैं, तो उसको भी साफ ज़रा अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, ये जहाँ पे पुलिस का रूल आएगा सामने। तो फिर आपने सोल्यूशन बताने हैं, रिकमेंडेशन देनी है कि पानी को कंजर्व करना चाहिए, डैम्स बनाए जाने चाहिए, एनर्जी जो है वो कम क्यों हो रही है, एनर्जी के रिसोर्सेज या ये जो लोड शेडिंग होती है उसको कम करने के लिए हमें ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज होने चाहिए जो रिन्यूएबल्स हों, जैसे हाइड्रो है, जैसे एयर की मदद से भी वाटर एयर मिल्स भी बनाई जा सकती हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और गवर्नेंस का सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए ताकि एनर्जी क्राइसिस को और वाटर स्कार्सिटी के इशू को रिजॉल्व किया जा सके। इस टॉपिक के ऊपर एक मैंने सोर्स यहाँ पे ढूंढा है आपके लिए कि मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग पाकिस्तान, एक डॉक्यूमेंट है जिसका मैंने लिंक दे दिए। इसको पढ़ेंगे तो आपके पाकिस्तान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी उसमें क्राइसिस भी आएगा और उसमें वाटर स्कार्सिटी का इशू भी आएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपका ये इस टॉपिक के ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर और काफ़ी सारी आपके पास मवाद आ जाएगा। इसी तरह एक और टॉपिक आपको लाजमी तैयार करना चाहिए और वो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर कोई डायमेंशन आता है, यानी डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान की, उनको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर कोई ऐसे आता है तो आपने इन 4-5 टॉपिक्स को आपने लाजमी देखना है कि इस टाइम करंट डिप्लोमेटिक या सिक्योरिटी इश्यूज क्या है। हमारे नेबरिंग स्टेट जितनी हैं, इंडिया है, चाइना है, ईरान है और अफगानिस्तान है। डॉन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आप सर्च कर सकते हैं करंट डिप्लोमेटिक या सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो डॉन न्यूज़पेपर के आपको आर्टिकल इसके मिल जाएंगे। फिर आपने डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान की, आजकल जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है कि हम अपने मुल्क को कैसे इकोनॉमिकली इंपावर कर सकते हैं। तो ट्रेड, सीपेक और ये इन्वेस्टमेंट, इन ये तीनों एंगल जो हैं, जो हम ट्रेड चाहते हैं कि हमारी बड़े तमाम ममालिक के साथ, जहां भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है या आर्मी चीफ जाता है, उनकी कोशिश होती है कि उन मुल्क के साथ हमें कोई इकोनॉमिक कोई एग्रीमेंट हो सके। सीपेक हमारा चाइना के साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर सकें। और इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बाहर बाहर के लोग हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, जिनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है आजकल के। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये आप पैराग्राफ इसके ऊपर लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि लोकल या कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, यानी कि आजकल ऐसे ट्रीटीज, ऐसे मुआहदे, ऐसे इंटरनेशनल लॉज को और ऐसे पार्लियामेंट्री मतलब एक बिल्स मुतारफ करवाने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, पाकिस्तान की फॉरेन बाकी ममालिक के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, लिंक्स हैं, उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे मुआहदे, ऐसे इंटरनेशनल लॉज, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। और पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो हमारे पार्लियामेंट में ऐसे कानून पास करे जो इस बात को स्ट्रेंथन करें, इस बात को इंडोर्स करें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल हो, पाकिस्तान की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ना कि पाकिस्तान को मजीद कर्जों में मतलब है वो डबो देना चाहिए। फिर आपने पुलिसिंग का रोल बताना है यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे ममालिक के साथ, या जो हमारे लोकल होते हैं जैसे सूबों के अंदर दरमियान में होते हैं, तो ये जो जितने भी कोई लॉज पास करती है पार्लियामेंट, उसको ओवरसी करने के लिए, उसको कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे पुलिस जो है वो उसकी ज़रूरत हमेशा रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जुडिशरी को भी और लेजिस्लेचर को भी। तो पुलिस को चाहिए कि वो भी उनका साथ दे सके, उसको सपोर्ट करे। फिर आप रिकमेंडेशन जब आप बात करेंगे तो रिकमेंडेशन में आप बता सकते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, या अमेरिका के साथ, या अफगानिस्तान के साथ, या ईरान के साथ, या किसी भी मुल्क के साथ, लाइक चाइना के साथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिछ जाएं और उनके मुल्कों के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको मुकद्दम समझें और अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम मतलब है कि वो भूल जाए। तो आपको ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन हमें हमें ऐसी डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की जरूरत है फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि जो बैलेंस हो, जो जिसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हो,
इंपोर्ट्स कम हो रही हों, जिसमें हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हों, और हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और ऐसी लीगल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाने चाहिए जिससे लोकल बिजनेसेस जो हैं, पाकिस्तान के जो नेशनल बिजनेसेस हैं, उनको उनकी प्रमोशन की जा सके। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो सोर्स है कि डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंस के ऊपर, नाम उसका नाम है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंस। उसका मैंने लिंक दे दिया, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल, आपको बहुत अच्छा मवाद मिल जाएगा आपको स्टफ। इसी तरह एक और आर्टिकल आपको एक और ऐसे टॉपिक तैयार करना चाहिए, वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। इस टॉपिक के ऊपर ऐसे आपको लाजमी तैयार करना चाहिए इंस्पेक्टर लीगल के लिए। तो अगर आप इस किस्म का टॉपिक ऐसे में आ जाता है पेपर में, तो आपको इस 6 डायमेंशन लाजमी तैयार करने चाहिए, यानी कि इसके ऊपर 6 पैराग्राफ लिखने चाहिए आपको। और पहली बात यह है कि आप अभी बताएं कि आजकल एआई के क्या ट्रेंड्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे एआई और टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इनकारपोरेट हो रही है पूरी दुनिया में। फिर आप बताएं कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एजुकेशन सेक्टर हो या इंडस्ट्री हो, इनकी कॉमर्स हो, सर्विसेज सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर जो है एआई और टेक्नोलॉजी की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फिर आप ये भी बताएंगे कि एआई और टेक्नोलॉजी की इसके इस्तेमाल से कुछ रिस्क भी हैं, कुछ इनके प्रोज के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मसाइल क्या है कि डाटा प्राइवेसी और बायसनेस और जॉब डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर जब एआई आ जाती है तो लोगों को तो निकाल दिया जाता है, तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, और लोगों का जो एआई का ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों का जो डाटा है, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो जो मतलब है कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे वो हमारी परमिशन ले लेते हैं कि फोटोज़, पिक्चर्स और आपकी वीडियोज़ और आपका डाटा हम इस्तेमाल करके थर्ड पार्टीज़ को वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमारी प्राइवेसी के इश्यूज आते हैं एआई की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ायदे भी हो रहे हैं और हमारी रिस्क और उसकी प्राइवेसी के इश्यूज भी आ रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए जिससे डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, और हमारे डिजिटल राइट्स जो आजकल जो बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि हमें डिजिटल अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो डिजिटल राइट्स के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, यानी कि ऐसे लेजिस्लेटिव मेयर्स अख्तियार करने चाहिए, ऐसे बिल और ऐसे वो होने चाहिए, बिल पास करने चाहिए जिससे हमारे डिजिटल राइट्स को और डाटा प्रोटेक्शन की पॉलिसीज को मतलब है कि इंश्योर किया जा सके। फिर आप पुलिस के रोल बताएंगे कि पुलिस क्या कर सकती है जब भी कोई डिजिटल राइट्स के ऊपर या डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर कोई लॉज आए, तो हम पुलिस ऑफिसर के तौर पे, पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पे हम उसकी कंप्लायंस करवाएं, और जो टेक लॉज जो हैं उनको मतलब एग्जीक्यूट करवाने में हम हेल्प करें। फिर आप रिकमेंडेशन देंगे कि पॉलिसीज ऐसी मुतारिफ करवानी चाहिए, लोगों को ऐसा ऐसे एजुकेट और ऐसी अवेयरनेस कैंपेन सेमिनार्स होने चाहिए, और ऐसी पार्टनरशिप्स होनी चाहिए मुख्तलिफ इदारों की, स्टेक होल्डर्स की, जिससे हम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुतारिफ भी करवाएं, इंडस्ट्री के अंदर भी, सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी, और मतलब है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी, हर डिपार्टमेंट में। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सिर्फ प्राइवेट जो इदारे हैं वही ऊपर ना आए, बल्कि पब्लिक को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, ताकि पब्लिक इदारे भी, उनके अंदर भी एआई और टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई जा सके। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के अंदर है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सोर्स मैंने आपके लिए ढूंढा है, द केस फॉर एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रोच टू एआई सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका मैंने लिंक भी दे दिया, इसको पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है, क्या चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसी तरह आपको एक और ऐसे का टॉपिक लाजमी तैयार करना चाहिए इंस्पेक्टर लीगल के लिए, और वो है 10वां टॉपिक, और वो है यूथ इंगेजमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म एंड नेशन बिल्डिंग। कि पाकिस्तान के अंदर हमें कौम बतौर एक बहसीत कौम हम कैसे अपनी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कर सकते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स कैसे मुतारिफ करवा सकते हैं, और यूथ को कैसे इंगेज कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्टिव सिटीजन बने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो आपने 5 पैराग्राफ लाजमी लिखने हैं, और वो 5 एरियाज कौन से हैं जो आपने इस टॉपिक के अंदर लाजमी कवर करने हैं। पहली बात है कि आप अपने डेमोग्राफिक्स को डिस्कस करेंगे कि यूथ हमारी बल्ज हो रही है, आबादी जो हमारी जो है जो 15 साल से 25-30 साल के दरमियान में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, यानी कि आबादी वहाँ पे बढ़ते हुए, बूढ़े होते हुए लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जो यूथ है वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के एजुकेशनल चैलेंजेस का जिक्र कर लेंगे, तो ये डेमोग्राफिक्स के अंदर ये बातें एक पैराग्राफ के अंदर कर लेंगे। अगले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि पाकिस्तान का करंट जो एजुकेशनल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर, उसमें क्वालिटी नहीं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तमाम लोग हर जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गाँव के अंदर नहीं है, और रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये बातें करेंगे। फिर आप बताएंगे कि सोशल या लीगल डायमेंशन इसमें लाजमी शामिल करेंगे, कि राइट टू एजुकेशन, 5 साल से लेकर 16 साल का जो बच्चा होता है उसकी एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो 25A आर्टिकल है,
पाकिस्तान का जो 1970 का जो आइन है उसमें लिखा हो कि ये फ्री होनी चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन हमारा हमें हासिल है, हमें हमारा कानून देता है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है इदारों की, मतलब कहीं पे इदारे जो है अपनी मनमानी उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ करवाई हैं। तो आप ना बताएंगे कि कोई ऐसा कानून पास पास होना चाहिए, ऐसे बिल पास होने चाहिए पार्लियामेंट, ताकि अकाउंटेबिलिटी जो है इदारों की वो बढ़े, और राइट टू एजुकेशन को इंश्योर किया जाए कि फ्री एजुकेशन हो। और फिर बताएंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल प्ले हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, कि पुलिस क्या करती है। आपने देखा होगा कि जो जो भी कोई इश्यूज आते हैं तो उनको ओवरसाइट करती है, स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है, कंप्लायंस करवाती है जो भी कोई बिल पास होते हैं एजुकेशन के हवाले से। फिर रिकमेंडेशन आप बताएंगे, करेक्टिव मेजर्स बताएंगे, रेमेडियल मेजर्स बताएंगे, कि मॉडर्न करिकुला जो है वो मुतारफ करवाना चाहिए, जो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ रोड लर्निंग हो, क्रैमिंग हो, नहीं, बल्कि टैबटा का जो रोल है उसको आप बताएंगे कि लोग बच्चों जो है उनको स्किल्स अप स्किलिंग होनी चाहिए, लोगों के बच्चों के अंदर स्किल्स मुतारफ करवाएं हम, रिसर्च की भी, और मतलब है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की, और एआई की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, और यूथ की ऐसी पॉलिसी मुतारफ करवानी चाहिए जो कि एजुकेशनल फ्रेंडली भी हो और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो, ताकि यूथ को इंगेज किया जा सके, प्रोडक्टिव बनाया जा सके। इसके लिए मैंने एक सोर्स ढूंढा है, बल्कि दो सोर्सेज ढूंढे हैं, और ये है बेसिकली ये आर्टिकल्स हैं, वाई यूथ सिविक एंगेजमेंट मैटर्स। ये आर्टिकल जो है ये डिस्कशन देगा आपको यूथ के बारे में, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है वो सोशल पोलिटिकल लाइफ के अंदर, यूथ की सोशल पोलिटिकल लाइफ के अंदर कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। इसका मैंने लिंक दे दिया है। दूसरा एक आर्टिकल जो आपको पढ़ना चाहिए वो है ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाया एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इसके अंदर भी है कि हम एजुकेशन के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट को मुतारफ करवाना चाहिए, ताकि नेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर। दो आर्टिकल आपको लाजमी पढ़ने चाहिए, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। इससे आप यूथ की इंगेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, आपको मवाद मिल जाएगा। और सेकंड लास्ट टॉपिक है कि करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन पंजाब। इसके ऊपर आपको ऐसे लाजमी तैयार करना चाहिए। अगर इस किस्म का टॉपिक आता है इंस्पेक्टर लीगल के पेपर में, तो आपको इन 5 एरियाज को लाजमी कवर करना चाहिए इस ऐसे के अंदर। पहले आप बताएं कि गवर्नेंस के और करप्शन के चैलेंजेस क्या हैं पंजाब और पाकिस्तान में। फिर आप बताएंगे कि ये जो करप्शन और गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, यानी कि लैक ऑफ गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। फिर आप बताएंगे कि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स कौन से हैं जिनकी वजह से हम अकाउंटेबिलिटी को, करप्शन को और ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के जो मैकेनिज्म है उनको मैनेज कर सकते हैं। एंटी करप्शन लॉज मुतारिफ करवाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज मुतारिफ करवाने चाहिए पार्लियामेंट को, जिसकी एग्जीक्यूशन से, पुलिस की मदद से एग्जीक्यूशन करवा के हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट का रोल बताएंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ऐसी अच्छी इन्वेस्टिगेशंस करे जब कोई बंदा पकड़ा जाए, और ऐसी अच्छी मॉनिटरिंग कर रही हो, और एथिक्स को, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो या प्रोसिक्यूशन हो उसमें एथिकल कंसिडरेशन को पुलिस मुतारिफ करवाए, इंश्योर करे, ताकि जो है लोग, करप्ट लोगों को पकड़ा जाए तो वो मजीद दोबारा करप्ट होके बाहर ना निकले। और अगर पुलिस कोई काम कर रही है, कोई प्रोसिक्यूशन कर रही है, या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या इंटेलिजेंस कर रही है, जो ऑपरेशन कर रही है, तो पुलिस का अपना अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि पुलिस जो है वो शुतर बीमार ना हो। और पुलिस की पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने के लिए भी एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर आप रिकमेंडेशन बताएंगे कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कैसे किया जा सकता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। उसके लिए आप बताएंगे कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन का भी, और ई गवर्नेंस मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, यानी कि एआई को मुतारिफ करवाएं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इदारों के अंदर इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर, बहुत अच्छा सोर्स मैंने आपके लिए ढूंढा है, वो है पॉलिटिकल सिचुएशन रिपोर्ट। ये मैंने लिंक दे दिया, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा आर्टिकल मिलेगा आपको करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर। और लास्ट टॉपिक जो आपको लाजमी तैयार करना चाहिए इंस्पेक्टर लीगल के पेपर के लिए, वो है क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन चैलेंजेस इन पंजाब। पंजाब के अंदर क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन कहते हैं कि जो गांव से शहर की तरफ लोग जो मूव कर रहे हैं, इससे कौन से इश्यूज आ रहे हैं। अगर इस किस्म का टॉपिक आता है तो आपने 5 एरियाज को लाजमी कवर करना है, इस ऐसे के अंदर लिखना है। पहली बात है कि आप बताएं कि क्लाइमेट चेंज और ये जो डिजास्टर्स हैं और ये जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लड से लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और तबाही फैल रही है, उससे लोगों के रोजगार के जराये खत्म हो रहे हैं और लोगों की एग्रीकल्चर मुतासर हो रही है, लोगों के मतलब कैओस डिस्ट्रक्शन है। इनको आपस में लिंक क्रिएट करें। फिर आप अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हाउसिंग, अब जब गांव से शहर में लोग जाते हैं तो हाउसिंग की इश्यूज आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर प्रेशर आ जाता है, यानी कि रोड्स है,
बिजली है और ये तालीमी इदारे हैं, पार्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी मतलब है कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। सैनिटेशन के इश्यूज आते हैं, सेहत सफाई के मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर आप अगले पैराग्राफ में बताएंगे कि लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन इसका निकालेंगे इसे ऐसे का कि अर्बन प्लानिंग लाज मुतारिफ करवाए जाने चाहिए, म्यूनिसिपल गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि सेहत के, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स जो है उनको मतलब कि ख़त्म किया जा सके। फिर आप बताएंगे कि पुलिस का क्या किरदार है। पुलिस जब भी कोई अर्बन म्यूनिसिपल को लॉज मुतारिफ होंगे, अर्बन प्लानिंग के लॉज मुतारिफ होंगे, तो पुलिस उनको क्या करेगी, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट या इंश्योर करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और उसकी एग्जीक्यूशन कराएगी। फिर आप रिकमेंडेशन देंगे कि ऐसी सिटीज़ मुतारिफ करवानी चाहिए जो मॉडल सिटीज़ हों, जो रिजिलियंट हों, जिसमें सेहत, एजुकेशन और मतलब है कि वाटर के इश्यूज ना हों। और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ मुतारिफ करवानी चाहिए, यानी कि क्लाइमेट की हमें चाहिए कि पंजाब के अंदर जब भी कोई पाकिस्तान से कोई पॉलिसी मुतारिफ करवाए तो वो इंक्लूसिव हो, यानी क्लाइमेट चेंज को भी उसमें इंश्योर करें, वो भी उसको शामिल करें। और ऐसे एक लीगल फ्रेमवर्क्स और बिल्स मुतारिफ करवाए जाने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को और अर्बनाइजेशन को लाजमी टैकल करें। इसके ऊपर आपके पास मैं एक सोर्स लेके आया हूँ, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का एक आर्टिकल है, ये एक इदारा है। करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान मेंशंस गवर्नेंस एंड क्लाइमेट लिंक्स। ये इस आर्टिकल को पढ़ने से आपको पाकिस्तान के अंदर इस टाइम गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं और क्लाइमेट चेंज के क्या इश्यूज हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है जिससे आप इस टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने 12 टॉपिक डिस्कस किए हैं, और ना सिर्फ 12 टॉपिक डिस्कस किए हैं इंग्लिश ऐसे के लिए, बल्कि बताया कि अगर इसके ऊपर कोई ऐसे आ जाता है हर हर टॉपिक पे, तो उसके अंदर हर टॉपिक के अंदर आप किन चीज़ों को लाजमी लिखेंगे, मेंशन करेंगे। फिर उन टॉपिक्स की तैयारी करने के लिए मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं। ये जो 12 टॉपिक्स हैं अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो इंस्पेक्टर लीगल का जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा 50 मार्क्स का, उसकी बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश ऐसे के हवाले से मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान, इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंस्पेक्टर लीगल की तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, इंग्लिश ऐसे के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।